और इस अभियान के बारे में और बेहतरीन जानकारी एकत्रित करने के लिए हम अपने घर बैठे इस जूम एप्लीकेशन का जबरदस्त बेनिफिट ले रहे हैं। वो जब कोरोना काल आया था तब इस जूम का आविष्कार किया गया था, और ये जूम इस अभियान में आगे बढ़ने के लिए बहुत मददगार है। बिल्कुल। अ, पहले क्या होता था कि हमें इस अभियान के बारे में सीखने के लिए गांव से 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर दूर जाके हमें मीटिंग अटेंड करना होता था। और आज के डेट में हम घर बैठे यदि इस अभियान के बारे में अपने कमरे में बैठे बैठे खाना खा रहे हैं तो खाना खाते कर खाते, काम कर रहे हैं तो काम करते करते, ये उसके बाद भी यदि हम इस अभियान के बारे में नहीं सीख पा रहे हैं और इस अभियान के बारे में सीखने के लिए उपस्थिति हम लोगों की नहीं हो पा रही है, तो यह बहुत शर्म की बात है। दोस्तों, यूईएस की यदि बात किया जाए तो हर हर साथियों के क्षेत्र में हर महीने में एक यूएस प्रोग्राम होता है, बड़ा प्रोग्राम होता है। इस अभियान में ग्रोथ पाने के लिए उस यूएस प्रोग्राम को ज्वाइन करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि हमें हमेशा इस अभियान में आगे बढ़ने के लिए हमें हमेशा अपने इफेक्टिव और एक्टिव अपलाइन के टच में रहना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जो हमारे जो अपलाइन होते हैं वो इस फील्ड में घिसे पिटे होते हैं, और उनको तरीका पता होता है कि किस तरीके से हमें काम करना चाहिए कि कम मेहनत में ज्यादा परिणाम हम हासिल कर सके। बिल्कुल, मैं एक बार पुनः आप लोगों से आग्रह करूंगा कि प्लीज जूम की संख्या को बढ़ाएं। हमारे पास टाइम का लिमिटेशन होता है दोस्तों। उस टाइम को ध्यान में रखते हुए बेहतर से बेहतर जानकारी हमें एकत्रित करना है। हमें पहले सीखना है, फिर अपने टीम को सिखाना है। डुप्लीकेशन का ही तो अभियान है दोस्तों। और इस अभियान में हम अपने देश की रोज बेरोजगारी जो होती है, बेरोजगारी के ऊपर काम कर रहे हैं। देश में जो बीमारियां फैल रही है, बीपी, शुगर, आप हर एक घर को छोड़कर दूसरे घर में कोई ना कोई बीमार आपको मिल जाएगा। तो बेशक यह अभियान जो है बहुत फलदायी सिद्ध होता है यदि इस अभियान का कोई भी व्यक्ति इस अभियान का यदि प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लेता है, तो कंटिन्यू 3 महीने यदि इस्तेमाल किया दोस्तों, तो वो सामने से कॉल करके आपसे इस यहाँ का प्रोडक्ट आपसे मांगेगा। लेकिन 3 महीने उसके पीछे पड़ना पड़ता है, क्योंकि 3 महीने, 4 महीने तक उसकी वैल्यू उसको समझ में नहीं आती है। और यही चीज हमको सिखाना है, यही चीज हमको बताना है, इस अभियान के खूबसूरत प्लान के बारे में बताना है दोस्तों। और इस अभियान को घर घर तक लेके जाना है। यहाँ गरीब हो चाहे अमीर, किसी का 1 रुपए नहीं फंसता है दोस्तों। क्योंकि यहाँ जो डिस्काउंट कार्ड की यदि बात करें, आईडी क्रिएशन की बात करें, तो आईडी फ्री में क्रिएट होती है। मात्र उसे एक्टिव करने के लिए 2000 का सामान ला के हमें ही खाना होता है अपने फैमिली के साथ मिलके। तो यहाँ किसी का 1 रुपए भी नहीं बचता है। और इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म, इनकम की बात करें दोस्तों, तो इनकम का कोई लिमिटेशन नहीं है दोस्तों। यहाँ जितना ज्यादा हम वर्क कर सकते हैं, जितना कम टाइम में जितना ज्यादा वर्क कर सकते हैं, या फिर जितना ज्यादा समय ले सकते हैं, ना समय का लिमिटेशन है, ना तो एरिया का लिमिटेशन है, ना ही ऐसा है कि आप मध्य प्रदेश से हैं तो मध्य प्रदेश में ही इस बिजनेस को करना है, छत्तीसगढ़ नहीं जा सकते, कि महाराष्ट्र नहीं जा सकते, कि बॉम्बे नहीं जा सकते। ऐसा कोई भी लिमिटेशन नहीं है। पूरा इंडिया का प्लेटफॉर्म हमारे हाथों में आ जाता है आईडी लगाने के बाद। और आईडी लगने के बाद हमें एमआरपी से 20% तक की छूट हमें मिलती है, और बेहतरीन, जबरदस्त, जोरदार प्रोडक्ट हमें उपलब्ध कराया जाता है इस अभियान के थ्रू, जो एवं शुद्ध और नेचुरल तरीके से बनाया हुआ है। जो हमारे परिवार को सबसे पहले जो फायदा होता है वह होता है स्वास्थ्य लाभ, यहाँ से हमें फायदा होता है दोस्तों। और यदि इनकम की बात करें तो इनकम का कोई लिमिटेशन नहीं है दोस्तों। जिस हिसाब से जो व्यक्ति
अपनी जिम्मेदारी लेकर आगे बढ़ता है, उतना जल्दी वह इनकम का हकदार होता है। और उसके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरीके से मेहनत कर रहा है, किस तरीके से अपने टीम को मैनेजमेंट कर रहा है, किस तरीके से सामने वाले को डील कर रहा है, किस तरीके से सेल्स एंड मार्केटिंग की कला है उसके हाथ में। उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वह कितने समय में कितना आगे जाएगा। वह आपके काम के ऊपर डिपेंड करेगा दोस्तों, कि आप 2 साल में आगे जाएंगे, कि 2 महीने में आगे जाएंगे, कि 7 दिन में आगे जाएंगे। वह आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है। आपके कम्युनिकेशन स्किल का ग्रोथ यहाँ होता है। बातचीत करने का तरीका हम बहुत इजी तरीके से यहाँ सीख पाते हैं, और सामने वाले को पता ही नहीं चलता कि मैं ऐसा था, मेरे से बात करना नहीं आता था। आज की डेट में मैं बहुत ही अच्छा कम्युनिकेटर हूँ, सामने वाले को बहुत अच्छे तरीके से डील कर रहा हूँ। अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए, बहुत ही जबरदस्त और डायनेमिक लीडर हमारे इस अभियान के फील्ड में इस अभियान के फील्ड में बोला जाए तो फील्ड में काम करते करते एक्सपीरियंस और एक बहुत जबरदस्त ऊंचाइयों को प्राप्त किए हुए आज के आदरणीय रौनक राज जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। सर प्लीज आए, इस अभियान के बारे में हम सबको जानकारी दें सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विकास सोने जी। बहुत जबरदस्त आपने सर वार्म वेलकम किया, इसलिए आपको थैंक यू वेरी मच। और सभी साथी का अ, इस जो मीटिंग में स्वागत है मेरे तरफ से। काफी लोग यहाँ पे दिख रहे हैं जो एकदम लगातार मीटिंग में बने होते हैं, और उनके छोटे छोटे आंखों में बड़े बड़े सपने हमें दिखाई दे रहे हैं। तो हालांकि बहुत कुछ साथी का ही वीडियो ऑन है, तो और कंफर्टेबल है तो वीडियो ऑन करें। क्योंकि जूम मीटिंग का सिद्धांत है, जूम मीटिंग का एक बहुत बड़ा सिद्धांत फॉर्मूला है, मंत्र है कि आपको इसमें मीटिंग में आपको बने रहना है, मीटिंग से कुछ लेना चाहते हैं तो आपका सबसे पहला क्या है, वीडियो ऑन होना बहुत जरूरी है। वीडियो ऑन करके मीटिंग में आते हैं तो जो भी यहाँ स्पीकर होते हैं, जब आपको चेहरे को देखते हैं, आपके आंखों में जो सपने को देखते हैं ना, तो अंदर जो स्पीकर का जो देने का भाव होता है वो बदल जाता है। तो संभव हो, पॉसिबल हो तो सभी साथी वीडियो ऑन करें। और देखिए, बहुत शानदार अपने अवधूत बेटकर जी वीडियो ऑन किए हुए हैं। हमारे पास में धीरज मंडल सर वीडियो ऑन किए हुए हैं। हमारे पास डॉक्टर साहब दिल्ली से, बहुत डायनेमिक पर्सनालिटी, सर का हमेशा वीडियो ऑन रहता है। राजकुमार शर्मा लखनऊ से वीडियो ऑन किए हुए हैं। संजू मिश्रा जी का वीडियो ऑन है। वीरमणि जी हमारे तमिलनाडु से, उन सर का देखिए वीडियो ऑन है। हमारे बीच अमृता सिंह मैम का वीडियो ऑन है। और देवेंद्र दास मकनपुर से इन सर का वीडियो ऑन है। तो बहुत शानदार, राजकुमार लखनऊ सर से बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथी को हमारी बात को सरमल के लिए इसलिए। और चूंकि थोड़ा सा जानना चाहेंगे अपने बीच में, विकास सर आप मैक को अपना ऑन करके रखेंगे। विकास सोनी सर, मेरी वॉइस क्लियर है, ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? यस सर, यस सर। जी। तो थोड़ा सा ये बताइए सर, ये मीटिंग जो है सर वो अनलिमिटेड टाइम का है कि लिमिटेशन में है, इसका 40 मिनट का है? सर लिमिटेशन में है सर। 14 मिनट सर। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वंस अगेन। सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉर माय इंट्रोडक्शन, माई सेल्फ रौनक राज चौहान फ्रॉम पटना बिहार, एंड आई बिलोंग टू टीचिंग लाइन बिफोर आरसीएम। और आरसीएम आने के बाद मैंने आरसीएम को जब मैंने देखा तो मुझे समझ में आया कि ये आरसीएम एक अभियान है, इसमें सपना, समय, सुरक्षा, जो मेरा सपना था, मेरा सोच था, मुझे लगा कि आरसीएम में हमें मिलेगा। और मैंने आरसीएम का करना चालू किया। और अपने जो भी मेरे ग्रेट अपलाइन है, जैसे मैं नाम लेना चाहूंगा, हमारे आदरणीय मुझे आरसीएम में लेके आने वाले आदरणीय सुबोध सर हैं। आदरणीय जो हमेशा उंगली पकड़ के चलाते हैं, आदरणीय भोला सर हैं, वसीम अख्तर सर हैं, जलालुद्दीन सर हैं, हमारे पीके सर हैं, हमारे लोचन सर हैं, हमारे केसी सर हैं। मैं चाहूंगा कि जितने भी ग्रेट अपलाइन हैं उनके लिए जोरदार क्लैपिंग करें सर। क्योंकि आज जो भी मैं जहां भी हूं, तो सर का रोल है, सर का मार्गदर्शन है, और उसी मार्गदर्शन के दम पे मैं टेक्निकल अचीवर हूँ। और हमारे घरों में सर बहुत खुशियां, मान सम्मान, प्यार बहुत सारा है। और हमारे घर में आरसीएम के माध्यम से 2 व्हीलर 4 व्हीलर भी आज मेंटेन कर रहे हैं, ड्यू टू आरसीएम सिस्टम, आरसीएम अभियान। हमारे ग्रुप में आज 10 लाख से ऊपर पर महीना डिस्ट्रीब्यूट होता है। लोग के घर में जाता है, 10 लाख रुपया बढ़ता है, और लाखों रुपया का फ्री सामान आज हमारे समूह में पर मंथ
लोग को मिलता है। और इससे बड़ी बात क्या है कि आज हम लोग आरसीएम के माध्यम से पूरे भारत में, चूंकि अपना नेटवर्क है, अपना टीम है, तो आरसीएम के माध्यम से मैंने हम लोग मिलके आज सैकड़ों लोग के दवाई बंद करवाए हैं और सैकड़ों लोग का नशा भी छुड़वा दिए हैं। इसके लिए मैं चाहूंगा कि एक बार आरसीएम अभियान के लिए शानदार क्लैपिंग सब साथी एक बार करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा तभी संभव हो पाया जब ये आरसीएम हमारे साथ था। और इस खूबसूरत सा सिस्टम, खूबसूरत सा अभियान मेरे साथ रहा, तो मैं इतना कर पाया हूँ। तो मैं बात करता हूँ कि सर इसमें चूंकि टेक्निकल अचीवर हूँ, और टेक्निकल अचीवर में आने के बाद आपका लगभग लगभग आपका बिजनेस अनकंट्रोल में चला जाता है। मतलब कई स्टेट में आपका नेटवर्क चला जाता है, और आपका फाइनेंशियल फ्रीडम आपको महसूस होना चालू हो जाता है, टाइम फ्रीडम आप महसूस होना करने लगते हैं। मतलब यहाँ पे कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई बॉस नहीं है, और आपको मजा आने लगता है। चूंकि आरसी में टेक्निकल ऐसा पद है, और जो राजनीतिक भाषा में बोलूं, जो एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो पद होता है, आज उसके बराबर में आरसीए में टेक्निकल अचीवर का पद होता है। तो उस पद पे हूँ और मजा आ रहा है। लेकिन मैं अभी आरसीएम को सीख रहा हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ आरसीएम का, मैं एक स्टूडेंट हूँ। और यहाँ पे बैठे हुए टोटल टीम और लगभग लगभग यहाँ पे एम के सोनी सर का है। बहुत जवाब साथी पूरा भारत में सर एकदम आरसीएम को लेकर बहुत बड़ा सोच के साथ एम के सोनी सर इस सिस्टम को कर रहे हैं। साथ ही हमारे बहुत ही जबरदस्त साथी डॉक्टर साहब, मतलब हमेशा जब भी सर से बात होती है डॉक्टर साहब से, तो एकदम मैं चार्ज हो जाता हूँ कि सर के अंदर जो जज्बा है काम करने का आरसीएम अभियान को लेकर। तो ऐसे साथी के बीच में, ऐसे टीम के साथी में मुझे कुछ बात करने का मौका मिला, तो मैं चाहूंगा कि आज मैं कुछ विशेष सभी साथी को दूं। और कोई एक साथी अपना माइक को ऑन करके रखेंगे, थोड़ा सा बातचीत करेंगे। कितने साथी हैं हमारे बीच में जो आज चाहते हैं कि फरवरी महीना में वो बिजनेस को फतेह करें, बिजनेस को ग्रोथ करें? क्या वो अपना प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं? क्या वो यस लिख सकते हैं चैट बॉक्स में? क्या हैंडल्स कर सकते हैं? क्या एक ऐसे साथी है हमारे बीच में? डॉक्टर साहब का हैंडल आ चुका है हमारे बीच में, हरुण तोलगी जी गोवा से, वेरी वेरी गुड। विकास सोनी जी हमारे बीच में है, अमृता मैम है, मंजू मैम है, और सर हमारे बीच में है, एम के सोनी सर, धीरज सर हैं। और यस यस, थोड़ा सा सर है ना, थोड़ा एक्टिविटीज हम लोग करते रहेंगे, क्योंकि ये बिजनेस जो है ना सर, ये अभियान जो है ना, वो जिंदा दिलों का है। और जिंदा दिल इंसान का एक लक्षण होता है कि जिंदा इंसान जिसके अंदर सपना बड़ा बड़ा हो, कुछ करने का जज्बा हो, परिवार का पीढ़ी चेंज करने का जज्बा हो, जो अपने परिवार का गेम चेंजर बनना चाहता हो, ऐसे लोगों को बीसी छाबड़ा सर एक मीटिंग में बोल रहे थे कि ऐसे साथी जिंदा दिल इंसान होते हैं। और जिंदा दिल इंसान जो होते हैं, जिंदा लीडर होते हैं ना, उनका कुछ ना कुछ लक्षण होता है, वो बोलते हैं, डोलते हैं, और हैंडेज करते हैं, चैट बॉक्स में यस लिखते हैं, वीडियो ऑन करके मीटिंग में आते हैं। तो हमारे बीच में बहुत सारा साथी एकदम दिख रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आभार। अब सर हैंड आप लो कर लेंगे। तो बात कर रहे थे सर, चूंकि फरवरी मंथ है अपने पास में, और फरवरी मंथ ग्रोथ का मंत्र है, 2026 क्रांतिकारी वर्ष है, पूरा भारत में आरसीएम का लहर है, पूरा भारत में आरसीएम का लहर है लगातार। मतलब ग्रोथ पे ग्रोथ, ग्रोथ पे ग्रोथ अभी हो रही है। और बहुत सारा साथी जो आरसीएम बोलते थे इस तरह चल रहा है, लगे थे, अभी 2026-25 का जो रूपांतर यात्रा हुआ, उसमें पूरा भारत में तहलका मच चुका है। यानी डायरेक्ट सेलिंग का माहौल बन चुका है। डायरेक्ट सेलिंग आपका सामाजिक मान्यता मिलने वाला है, डायरेक्ट सेलिंग सामाजिक मान्यता के एकदम दरवाजा पे खड़ा है। यानी अभी 1-2 साल का जो टाइम है, मेरा मानना है कि अभी थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा अपने आप को अपडेट करें, अपने आप को थोड़ा सा एक्शन करें, तो मेरा मानना है कि 2026 और 27 का जो साल होगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपका कामयाबी का साल होगा, आपका अचीवमेंट का साल होगा, आपके घर में खुशियों का साल होगा। तो उसके लिए करना क्या है? सबसे पहले आपको करना, पॉइंट नंबर 1, आप जहां भी जाएं, आपको बातें करना है आरसीएम का, आपको बातें करना है आरसीएम का, चर्चा करना है आरसीएम का। और 9 PM में मीटिंग में बोल रहे थे कि आपके 3 फीट के दूरी पे कोई भी व्यक्ति आते हैं, तो उनको भाई जो भी शब्द बात करे, अगला शब्द अपना अभियान का होना चाहिए, अपना आरसीएम प्रोडक्ट का होना चाहिए। कि हम लोग ऐसे संस्था में काम कर रहे हैं सर, जो हमारा देश का आज बहुत बड़ा समस्या है, बीमारी। अभी विकास सर बोल रहे थे, विकास सोनी सर बात को बोल रहे थे कि आज हमारे देश में दो बहुमूल समस्या है। पहला क्या है? बीमारी, और दूसरा है बेरोजगारी।
उस पे हमारे आरसीएम संस्था काम करती है। 1 रुपया किसी से लेना है नहीं देना है, बस थोड़ा सा यदि आपका सहयोग मिला तो हम लोगों के घर से बीमारियां भगाने का काम करते हैं, लोगों के घर के दवाइयां भगाने का काम करते हैं, बंद करवाने का काम करते हैं। इस तरह से आपको बात करना पड़ेगा। और पॉइंट नंबर 2, आपको इसमें बड़ा करना चाहते हैं इस अभियान में, तो जितने भी साथी नए पुराने थोड़ा सा आज हमारी बात को ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि अब पूरा एम के सोनी सर का टीम है और सर मतलब जिस तरह से मतलब काम करते हैं ना, तो मतलब सर से मुझे लगता है कि सर आने वाले समय में रिकॉर्ड तोड़ेंगे बहुत बड़ा आरसीएम में। और उनके टीम में आप हैं तो मैं भी चाह रहा हूं कि आप लोग रिकॉर्ड तोड़ने वाले बने, तो मैं वो दो दे दूं आपको, जो 2 साल में 3 साल में मिलेगा। वो कामयाबी का मंत्र मैं आपको मात्र 20-30 मिनट में मैं देना चाहता हूं। सबसे पहले काम करना है, पॉइंट नंबर 2, माहौल में रहना है, संगत में रहना है। आपको इस अभियान में बड़ा करना है तो आपको संगत बदलना पड़ेगा। आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, आपको आरसीएम में रॉयल्टी टेक्निकल पे जाना है तो आरसीएम के माहौल में रहना पड़ेगा। मैं अपना कहानी बताता हूं। मेरी मुझे आरसीएम में लाने वाले आदरणीय सुबोध सर हमको आरसीएम में लेके आए, और एक साथी को और लेके आए जो बहुत बढ़िया ईमानदार साथी थे, नो डाउट बहुत नॉलेज सर का था, अनिल कुमार वर्मा फ्रॉम पटना से। और संगत का क्या असर होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ, संगत का क्या देन होता है मैं बताना चाहता हूँ। मुझे सर ने बोला कि मीटिंग में आना, मैं बोला यस सर। सर बोले फील्ड में जाना, मैं बोला यस सर। सुबह सर बोले कि अपने आप को ड्रेस बदलना, मैं बोला यस सर। सर बोले कि टूल से लेना है, मैं बोला यस सर। सर बोले भीलवाड़ा चलना है, मैं बोला यस सर। और वो हमारे साथी एक थे जो बहुत नॉलेज था उनके अंदर, बहुत बढ़िया पर्सनालिटी, उनको बोले कि मीटिंग में आना, कोई चैलेंज सर के साथ आ गया, माहौल बदल दिए, संगत बदल गए, और वो बौद्ध धर्म के संगत में आ गए। सर अभी करेंट टाइम है सर, करेंट क्या कंडीशन है, ही इज ए महात्मा, वो एक महात्मा बन चुके हैं, एक साधु बन चुके हैं, एक बाबा बन चुके हैं, और रौनक राज आरसी में टेक्निकल बन चुका है। संगत का क्या रोल होता है आपके सामने, मैं एग्जाम्पल खुद हूं, मैं अपने मेरे साथ ये हो चुका है। विकास सोनी सर। जी सर। जी जी। तो संगत में देखिए, संगत में एक साथी होने से बाबा, संगत में नहीं होने से एक बाबा बन गए, महात्मा बन गए, मतलब कि आज वो बौद्ध धर्म भिक्षु बन गए, और हम आरसीएम के टेक्निकल अचीवर बन गए। तो संगत का गेम है। मुझे 2 साल पहले बात समझ में आई, 3 साल पहले बात समझ में आई कि आपको जिस प्रोफेशन में आगे बढ़ना है उस प्रोफेशन में के कामयाब लोग के संगत में रहना चालू कीजिए। और जब जब मैंने आरसीएम से हट के थोड़ा सा अपने फ्रेंडशिप के ओर बात किया, तो मुझे लगा कि चलो आरसीएम कर लेंगे, आराम से करेंगे, क्या हड़बड़ी है। कभी कभी निगेटिव बातें भी मेरे मन में आने लगा आरसीएम को लेकर, क्योंकि जहां बैठते हैं जिस प्रोफेशन के लोग होते हैं ना, ये ह्यूमन नेचर है, वहां आपको वो व्यक्ति आपकी ओर खींचता है, अट्रैक्ट करता है चुंबक की तरह, ठीक है ना। तो वहां मैंने संगत को बदल दिया। मुझे बस कुछ समझ में नहीं आया, 2-3 साल की मैंने दोस्ती फ्रेंडशिप सबको मैं बोला कि मेरे लिए आरसीएम ही सब कुछ है। जो भी मैं काम करता था, उसके बाद जो भी समय मिलता था, मैं मीटिंग सेमिनार अपने ग्रेट अपलाइन के माहौल में रहा। आज रिजल्ट मेरे साथ हो चुका, मैं टेक्निकल अचीवर हूँ, लगातार ग्रोथ हो रहा है अपना नेटवर्क, और आपके सामने है। तो पॉइंट नंबर 2, आपको माहौल में रहना है, संगत को बदलना है। एक भट्टी में सर, एक भट्टी में जलता हुआ कोयले जल रहा है भट्टी में, यदि उस एक कोयले को निकाल के बाहर रख देंगे विकास सोनी जी, क्या होगा कुछ मिनटों बाद? आवाज नहीं आ रही है क्या? जी सर बोलें। हाँ, एक भट्टी में सर, एक चूल्हे में मानिए कोयला जल रहा है, पूरा लाल हो चुका है, पूरा आग लग रहा है। एक कोयले को हम चिमटा से निकाल के चूल्हे से बाहर रख देंगे, भट्टी से बाहर रख देंगे, कुछ मिनट बाद क्या हाल होगा उस कोयले का? वो वो ठंडा पड़ जाएगा सर, वैसा ही हो जाएगा, कोयला ही हो जाएगा फिर से नॉर्मल। गैस वो ठंडा पड़ जाएगा। फिर उस कोयले को चिमटा से उठा के मैं उस भट्टी में धर दूंगा, जो उस भट्टी में आग जल रहा है, पहले से वहां कोयला जल रहा है। तो क्या होगा, वो जो बुझा हुआ कोयला फिर से जलने लगेगा। मैसेज क्या है? मैसेज संगत का गेम है, माहौल का गेम है। आज जो भी आरसीएम में कामयाब लीडर है, वो माहौल का पैदावार होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के संगत में रहना है, आरसीएम का माहौल में रहना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
उसके लिए मीटिंग सेमिनार कभी मिस नहीं करना पड़ेगा। मीटिंग सेमिनार कभी मिस नहीं करना पड़ेगा। कहीं आपके एरिया में प्रोग्राम हो रहा है, यूएस का प्रोग्राम हो रही है, आपको प्रोग्राम में बढ़ चढ़ के भाग लेना है। बढ़ चढ़ के भाग लेना है। जूम में मीटिंग हो रही है, किसी भी लीडर को बढ़ चढ़ के भाग लेने का मतलब क्या होगा? खुद भी आना है, लोगों को लाना है। हमने शुरू में गलती क्या की थी कि खुद मीटिंग में आ जाते थे, लोगों को नहीं ला पाते थे। अभी हमारे बीच में संख्या मात्र 50 है। अगर सभी साथी प्रयास करते, दो दो चार चार को पांचवा को कॉल करते, तो ये संख्या 100+ हो जाती। देखिए, ये नेटवर्क मार्केटिंग में है। हम लोग जिस इंडस्ट्री में हैं, दैट्स कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। यानी आप लोगों को लाने का, लोगों को मतलब इसमें अभियान में शामिल करने का उद्योग धंधा हमारा है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? आपको मीटिंग सेमिनार में लोग को लेके जाना पड़ेगा। कहीं भी प्रोग्राम है उसको लेके जाइए, लोग लेके आइए। और इसमें एक बात को ऐड कीजिएगा, लोग आता नहीं है, लोग आएगा नहीं। क्योंकि हमारे देश में क्या है ना, अच्छी बात, बढ़िया बात लोग को जल्दी समझ में नहीं आती है। बुरा बात, नुकसान करने वाला बात लोग को जल्दी समझ में आती है। तो ये हम लोग अभियान क्या है, घर से बीमारी भगाने का काम करते हैं, घर से बेरोजगारी भगाने का काम करते हैं, लोग घर से दवाई बंद कराने का काम करते हैं। इसलिए सब साथी को जल्दी समझ में नहीं आता है, तो हमें छोड़ना नहीं है। विकास सोनी जी, आप गार्जियन हैं, आपके बच्चे हैं। मान लिया जाए आपके बच्चे हैं, अगर बच्चे स्कूल ना जाए तो क्या बच्चे को छोड़ देंगे? नहीं सर, नहीं छोड़ेंगे। नहीं उसको छोड़ सकते, प्यार भेजना से पड़ेगा। भेजना पड़ेगा, उसको प्यार से, दुलार से, मार से, पीठ से उसको स्कूल भेजेंगे। क्योंकि मुझे मालूम है कि बच्चा का एजुकेशन के लिए स्कूल जाना बहुत जरूरी है। तो आपका टीम, आपका लाइफलाइन को कैसे छोड़ते हैं? उनको भी लाना पड़ेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि यही मीटिंग सेमिनार में आएंगे तो वो रॉयल्टी टेक्निकल बनेंगे, उनका विजन क्लियर होगा, ये जो मीटिंग में आएंगे तो काम करने के लिए तैयार होंगे। तो इसलिए लोगों को लाना पड़ेगा। और नेक्स्ट पॉइंट, ज्वाइनिंग कराना बहुत जरूरी है इस अभियान में। क्योंकि हम लोग क्या है, वी आर नेटवर्कर। और सही शब्द बोला जाए, डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में, तो हम लोग का काम क्या है, हम लोग क्या है, व्हाट आई एम नेटवर्कर। तो नेटवर्कर का काम क्या होता है? लोगों को अभियान में शामिल कराना, लोगों को जोड़ना। अब कोई हलवाई है, विकास सोनी सर, हलवाई हमारे बिहार में बोला जाता है जो खाना बनाने का काम करता हो। अब बताइए, जो जी, खाना बनाने का काम करता है हलवाई, वो खाना ना बनाए, कोई भोजन ना बनाए, तो काहे का हलवाई? कोई राजमिस्त्री सही है, बात कोई है। ठेकेदार है, मकान बनाने का काम करता है, वो मकान नहीं बनाए, कोई ठेका नहीं ले, जी जी। तो काहे का ठेकेदार है, काहे का राजमिस्त्री है भाई? आप कोई ड्राइवर है, ऑटो ड्राइवर है, वो गाड़ी नहीं चला रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो काहे का ड्राइवर है आप? यानी आप जिस प्रोफेशन में हैं, उस प्रोफेशन में आपको एक्शन करना पड़ेगा। आपको एक्शन मतलब उसमें काम करना पड़ेगा। तो हम लोग जिस इंडस्ट्री में हैं उसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। यानी लोगों को हमको ज्वाइनिंग कराना पड़ेगा। बहुत सारा साथी को मैं देखता हूं, अभी हैंडेज करा देंगे, 99% लोग फेल होंगे सर। अभी डेली मीटिंग होता है, डेली से हम लोग जूम मीटिंग में आते हैं, सुबह शाम आ रहे हैं, और एक ही बात बोलते हैं, क्या? चलना नहीं, चढ़ना है, डेली काम करके बढ़ना है। इसका क्या मतलब है, कोई एक साथी बताएंगे? चलिए, मैं देख रहा हूँ इनको, क्या बोलो, एक साथी हमारे बीच में, अमृता सिंह का वीडियो मैं खोला जाए, अमृता जी आइए, इनका मैं खोला जाए, अमृता सिंह जी। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच, आपने नमस्ते मुझे मौका दिया। जी। और जहां तक मैं जी समझ पा रही हूँ कि आपने कहा कि चलना नहीं चढ़ना है, डेली आगे बढ़ना है। तो इसमें मैं ये जी कहूंगी कि ज्वाइनिंग, जैसे आपने बताया कि ज्वाइनिंग से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो ज्वाइनिंग का है कि अगर हमें लीडर कहलाते हैं तो हमें ज्वाइनिंग मस्ट बी इम्पोर्टेंट, वहां पे इम्पोर्टेंट है। यस। इसलिए इस नारे को इसलिए कहा है कि चलना नहीं चढ़ना है, यानी कि हर रोज पैड़ी बाई पैड़ी हमें आगे ग्रोथ लेना है। यहाँ पे इसका मीनिंग ये निकलता है, हर रोज। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब ये यहाँ पे मैम बिल्कुल सही बोले हैं कि इसका कहने का मतलब क्या है कि डेली हम लोग को ग्रोथ करना है।
डेली हम लोग को ग्रोथ करना है, मंथली में हम लोग को ज्वाइनिंग आना चाहिए, साप्ताहिक हम लोग को ग्रुप में ज्वाइनिंग आना चाहिए। यानी बिल्कुल सही बोले, यानी आप 5 से 10 ज्वाइनिंग किसी हाल में आपको कराना चाहिए, यदि अपने आप को आरसीएम का सेवक समझते हैं, आरसीएम का लीडर समझते हैं, आरसीएम से कुछ भी पैसा आपके अकाउंट में आता है। बहुत सारा साथी का मैं देखता हूं बिजनेस, चूंकि आप लोग लगभग मेरे टीम में आते हैं, कई साथी का सेकंड ग्रुप 2-2 दिन से हिलता नहीं है। 2 दिन से बिजनेस वही 5,000 था, 2 दिन से बिजनेस वही 10,000 था, 2 दिन से बिजनेस वही 30,000 था, आज भी 2 दिन से बिजनेस वही रुका है। और मीटिंग में आके बोल रहे हैं चलना नहीं चढ़ना है, डेली कम करके बढ़ना है, चलना नहीं चढ़ना है। क्या बढ़ना है, क्या बढ़ रहे हैं आप? ये तो बात वही हो गई। ये कहानी सुनाते हैं बीसी छावरा सर मीटिंग में। एक तोते था और तोता को बोला गया कि देखो शिकारी आएगा, शिकारी आएगा, दाना छीटेगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत, है ना। तोता और कबूतर का बहुत सारा पक्षी थे, बोला जा रहा था कि भाई शिकारी आएगा, दाना छीटेगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत। और ये तोता और ये कबूतर बार बार रटने लगा, लेकिन शिकारी आया और दाना छीटा, जाल बिछाया, वो सब फंस गया, सब पक्षी फंस गया। और अंदर जाल में फंस के वही बात रिपीट कर रहा है कि शिकारी आएगा, दाना छीटेगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत। बताइए, यही बातें हो रही है। हम लोग डेली मीटिंग में आके क्या कर रहे हैं, चलना नहीं चढ़ना है, चलना नहीं चढ़ना है, डेली ग्रोथ करना है। भैया आपका ग्रोथ कहाँ हो रहा है? आप ज्वाइनिंग कहाँ करा रहे हो? आपका नेटवर्क कहाँ बढ़ रहा है? बहुत सारा साथी ऐसे है जो देखते हैं कि 2-2 महीना से 4-4 महीना से एक ही पिन पे हैं, बिगिनर। हेलो भैया, क्या कर रहे हैं आप? आपका बच्चा यदि 2 साल एक क्लास में फेल हो जाएगा, आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? आप उसको मारेंगे, पीटेंगे, बहुत सारा बात बोलेंगे। आप एक ही क्लास में 4-4 महीना चल रहे हैं साहब, आपको 1 महीने का बिगिनर का बिजनेस मात्र आपको डबल करना होता है, 20,000 का 40,000 करना होता है स्टार्टर के लिए। और कई साथी है ना, उसको करने में महीनों, 2 महीने, 6 महीने, सालों लगा देते हैं। क्या कर रहे हैं? तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आपका नेटवर्क, आपका ज्वाइनिंग नहीं आ रही है। महावीर सारंग जी का मैं मीटिंग सुन रहा था और उन्होंने साफ बताया कि आप नेटवर्कर हैं, आपका टीम में ज्वाइनिंग नहीं आ रहा है, तो आप इसमें मजाक कर रहे हैं। कम से कम 10 ज्वाइनिंग का टारगेट आपका किसी हाल में होना चाहिए। अब 10 ज्वाइनिंग आएगा कैसे, वो भी मैं बताता हूं। 10 ज्वाइनिंग कराने के लिए कम से कम पूरा महीना में 20 से 30 लोग को आरसीएम प्रोडक्ट के साथ, टूल्स के साथ अपने आप को अपडेट करके, बढ़िया समय लेके प्रोस्पेक्टिंग करके आपको आरसीएम का जानकारी देना है। पॉइंट फिर से रिपीट करता हूं, आपको ड्रेस अपडेट होके, टूल्स लेके, प्रोडक्ट लेके, 5 प्रोडक्ट का नॉलेज लेके आपको क्या करना है, उसको आरसीएम का अभियान के बारे में बताना है। सिर्फ 20 से 30 लोग को यहाँ बैठे हुए मेरा चैलेंज है। अगर ऐसा करते हैं तो आपका 20 ज्वाइनिंग, सॉरी 20 प्लानिंग हो जाता है, तो 10 ज्वाइनिंग 110% आपकी टीम में आ जाती है। और ये अपने ग्रुप में कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, ये हो रहा है ना। तो ये हम प्लान करते नहीं है, लोगों से बात करते नहीं है, फील्ड में जाते नहीं है, और खाली मीटिंग में आके हम लोग क्या करते हैं, मीटिंग में आके हम लोग हवाबाजी करते हैं। भोला सर बोलते हैं कि 2 लीडर आपको मिलेगा आरसीएम में, एक बोलेगा बोलू लीडर, आगे वो बोलेगा कोरू लीडर। यानी वो मिथिला भाषा में शायद बोलते हैं, मतलब बोलू लीडर मतलब खाली बोलने वाला होगा, उनसे बुलवा लीजिए, जितना बुलवाना है, बोलने के लिए कमी नहीं है। भैया है बिगनर, अब बात करेंगे कहाँ का, डायमंड का है। स्टार्टर बात करेंगे सुरेंद्र बस जी का, नहीं चलेगा सर। आप वाइटल अचीवर हैं, आप बात कीजिए कि भैया आज आपने कितने लोग को आरसीएम का प्लान दिखाया, आपने कितने लोगों को कंसल्टेंसी कराया, कितने लोग को आपने होम मीटिंग किया, ये बात आप बताइए आके मीटिंग में। लेकिन लोग आके क्या करते हैं, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, लाखों करोड़, क्या हो रहा है? ये तो आप मुकेश कोठारी वाला बात बोल रहे हैं। आप ये बताइए कि इस महीना कितने लोग को सप्ताह में प्लान दिखाएं, कितने ज्वाइनिंग आपके ग्रुप में आया, कितने होम मीटिंग आपने सेट किया, कहाँ कहाँ आपका क्या प्लानिंग है, ये हमको बताइए। आप ये बताना चाहिए आपको यहाँ पे आके मीटिंग में। तो हैं आप स्टार्टर, हैं आप ओपनर, हैं आप ईगल, आप बात करते हैं सुरेंद्र भट्ट जी का डायमंड वाला, तो वो नहीं चलेगा सर।
आपको काम करना पड़ेगा, काम करिए। आज एमके सोनी सर देखते हैं पूरा महीना सर का शेड्यूल बिजी रहता है, इसलिए सर टेक्निकल अचीवर हैं। एक मंत्र मैं बता देता हूं, सभी साथी को पॉइंट नोट कर लीजिएगा। जिस लेवल पे आपको जाना है, आपको रॉयल्टी बनना है, आपको टेक्निकल बनना है, एक महामंत्र मैं फॉर्मूला दे देता हूं एक शब्द का, क्योंकि समय भी अपने बीच में थोड़ा सा आप नजदीक हम पहुंच रहे हैं। एक फॉर्मूला मैं दे देता हूं। आपको जिस लेवल पे जाना है, उस लेवल वाले का व्यक्ति का एक्शन देखिए कि उनका एक्शन कितना है फील्ड में, उनका ड्रेस क्या है, उनके पास टूल्स क्या है, वो कितना जिम्मेवारी लेते हैं, ये आप चेक कीजिए। रॉयल्टी तो बनना चाहते हैं लेकिन जिम्मेवारी नहीं लेते हैं, फील्ड में एक्शन नहीं करते हैं, तो आपको सालों लग जाएगा सर, वो रॉयल्टी आपके पास नहीं आएगी। हाँ आएगी, हो सके कोई बढ़िया लाइफ लाइन आपके साथ आ जाएगा, धक्का मार के आपको बढ़ा देगा, लेकिन आपको मान सम्मान जो चाहिए इस अभियान में नहीं मिलेगा। यदि अपने बदौलत, खुद के बदौलत इस अभियान में आप अचीवमेंट लेते हैं, तो आपके अंदर नॉलेज डेवलप करता है। तो आपको जिस लेवल पे जाना है, उस लेवल पे आप जो व्यक्ति ऑलरेडी है उनका ड्रेस चेक कीजिए, उनका एक्शन, डेली का एक्शन चेक कीजिए, वो कितना जिम्मेवारी लेते हैं वो चेक कीजिए, है ना। ऑटोमेटिक वो लेवल आपके पास चला आएगा झक मार के। आज एमके सोनी सर टेक्निकल अचीवर है, आपको टेक्निकल अचीवर बनना है, सर का एक्शन प्लान देखिए, सर का शेड्यूल देखिए, सर का ड्रेस देखिए, सर जिम्मेवारी क्या लेते हैं वो देखिए, डॉक्टर साहब कितना एक्शन करते हैं वो देखिए। उसके बाद क्या करना है आपको, आपको नेटवर्क लगातार ग्रोथ करना चाहिए इस सिस्टम में, क्योंकि नया ज्वाइनिंग बहुत जरूरी है। उसके बाद अपने अंदर स्किल डेवलप होना चाहिए, आपको लगातार नॉलेज बढ़ाते रहिए। लोक व्यवहार एक पुस्तक है डेल कार्नेगी का, वो पढ़िए जरूर। ये जो इंडस्ट्री है हम लोग का, लोगों से बात करने का, लोगों से व्यवहार बनाने का इंडस्ट्री है, लोगों से विचार बनाने का है। और आदरणीय गुरुदेव भोला सर बोलते हैं कि जिस किसी भी व्यक्ति का आप दिल जीत लिए, लोक व्यवहार में निपुण हो गए, तो आरसीएम में आपको बड़े लेवल पे जाने से कोई रुकता नहीं है। क्योंकि किसी का व्यवहार विचार से आपने दिल जीत लिया, उसको गामा डालिए, न्यूट्री चार्ज वोमेन डालिए, मैन डालिए, भाई जो भी प्रोडक्ट देना है दे दीजिए, वो आपका ले लेगा। तो पहले लोगों का दिल जीतिए। और डेल कार्नेगी लोक व्यवहार पुस्तक में लिखते हैं 80% 80% जो फील्ड से जुड़ा हुआ काम है, लोगों से बातचीत से जुड़ा हुआ काम है, वहां आपका नॉलेज काम नहीं करता है, वहां आपका व्यवहार काम करता है। 80% आपका व्यवहार काम करता है, आपका बात करने की कला काम करता है, आपको बात करने का स्किल काम करता है, और मात्र 20% ही आपका नॉलेज काम करता है। तो यदि आपने 80% लोगों का व्यवहार अपना बढ़िया बना लिया, लोगों से बातचीत बढ़िया बना लिया, लोगों को दिल जीतना सीख गए, तो आप इस सिस्टम में बहुत ऊंचाई पे जाएंगे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, आपको डेली एक्शन करना है सर, डेली घर से निकलना है। आपको कम से कम, यदि कोई काम करते हैं करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप यदि जॉब करते हैं करिए, बिजनेस करते हैं करिए, कोई भी काम करते हैं, उसके बाद डेली आपका एक्शन होना चाहिए कि घंटा 2 घंटा हमको आरसीएम करना है। उस काम को करने के बाद आपका शेड्यूल फिक्स होना चाहिए कि मुझे जो भी आरसीएम के अलावा काम करते हैं, उसके बाद समय मिलेगा तो मैं आरसीएम करूंगा, 2 लोगों से बात करूंगा, 4 लोगों से बात करूंगा, 2 होम मीटिंग दूंगा, 1 होम मीटिंग दूंगा। ये आपका शेड्यूल बना होना चाहिए। उसके बाद, चूंकि काम करना बहुत जरूरी है, मर्द का आभूषण काम होता है, महिला का आभूषण श्रृंगार होता है। ये किताब को मैं पढ़ रहा था, में साफ लिखा हुआ था कि मर्द का आभूषण आपका काम होता है, वर्क होता है, और महिला का श्रृंगार क्या होता है, वो आभूषण श्रृंगार होता है ना। तो हम लोग यदि इसमें आगे बढ़ना है सर, चमकना है, तो काम तो करना पड़ेगा। काम क्या करना है, खाना है, बताना है, मीटिंग में आना है, खाना है, बताना है, मीटिंग में आना है, लोगों को बढ़ाना है, यही मूल मंत्र है इसमें। और आपको क्या करना है, अभी अपने पास जो चल रहा है क्लोजिंग का टाइम है, उसमें ज्यादा लोगों को कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप करिए। अभी कॉल करना चालू कर दीजिए। खरीदारी आपका कोर्ट पे किनका नहीं हुआ है, 5,000 पीवी जो करते हैं उनको करवाइए। और बोला जाता है कि 1,500 2,500 में दम नहीं, और 5,000 से कम नहीं।
आपको इस अभियान में बड़ा करना है तो मिनिमम 5,000 पीवी आपके आईडी पे होना चाहिए। 5,000 पीवी या 10 ज्वाइनिंग पे काम कीजिए। 100% आप रिकॉर्ड तोड़ेंगे, और रिकॉर्ड ही नहीं तोड़ेंगे, आप अपलाइन का पिन को ब्रेक करेंगे। हेलो, आप अपलाइन के पिन को ब्रेक करेंगे, क्योंकि मुझे घमंड नहीं है, मैं सब अपलाइन को प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं। मैंने बहुत सारे अपलाइन के पिन को ब्रेक किया क्योंकि मुझे एक बात याद आ गई, और सर बोले थे मीटिंग में, आदरणीय केसी छाबड़ा सर, कि जिंदगी अपने कंधे पे जिया जाता है, दूसरे कंधे पे जनाजा जाता है। आपको इसी अभियान में बड़ा करना है, तो आपको जो बड़े लेवल पे ले जा